हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम ये थ्योरम सिद्ध करने वाले हैं कि एक ही आधार व दो समांतर रेखाओं के बीच के त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। यानी कहने का ये मतलब है कि दो समांतर रेखा होगा और एक ही आधार पर दो त्रिभुज बनाए जाएंगे और थ्योरम के अनुसार उनका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर। ऐसा आपको सिद्ध करना है। कल की क्लास में कुछ ऐसा ही थ्योरम आया था, लेकिन वहां पर थोड़ा सा चेंज था। कल की क्लास में मैंने ये थ्योरम सिद्ध किया था कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं और उस थ्योरम का प्रयोग इसमें भी किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, इसमें जो बोला गया है पहले उसको बनाते हैं। इसके अनुसार चित्र एक ही आधार व दो समांतर रेखाओं के बीच, यानी कि दो समांतर रेखा होगा। जैसे कल की क्लास में मैंने बनाया था दो समांतर रेखा, तो इस तरह से आप बना लीजिए। अब यहां पर दो समांतर रेखा है, एक ही आधार। चलिए मान लेते हैं एक ही आधार, मतलब इस तरीके से आधार फिक्स कर दिए हैं। अब यहां एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच आपको क्या बनाना है, ट्रायंगल। तो चलिए ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल और बनाना होगा। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा, तो इससे थोड़ा लाइन सीधा दिखेगा। तो यहां पर मैंने दो ट्रायंगल बनाया हुआ है, इसका नाम रख दे, तब आपको समझ में आएगा। ए बी सी डी। तो आपको इसमें दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, कौन कौन सा? एक है ए बी सी ट्रायंगल और एक है ए बी डी ट्रायंगल। दो ट्रायंगल यहां पर दिख रहा होगा। अब थ्योरम के अनुसार इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या है, बराबर। तो यहां पर पहले जो मान पता है उसको लिख लिया जाए। यहां पर दो समांतर रेखा है, यहां पर लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या क्या मान पता है? दो समांतर रेखा है ए बी और सी डी। दो समांतर रेखा, दो समांतर रेखा ए बी व सी डी, ए बी व सी डी व एक ही आधार, एक ही आधार, एक ही आधार ए बी पर, ए बी पर दो त्रिभुज, दो त्रिभुज ए बी सी और ए बी डी बने हैं। ए बी सी व ए बी डी बने हैं। ठीक है, मतलब कि जो दिख रहा था उसको मैंने यहां पर नोट डाउन कर लिया है। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध ये करना है कि जो दोनों ट्रायंगल बने हुए हैं उनका एरिया क्या है, इक्वल, यानी कि बराबर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ये चीज आपको प्रूफ करना है। अब देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए हमें रचना की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें हम थ्योरम यूज करने वाले हैं जो कल की क्लास में सिद्ध किए थे। तो देखिए रचना किस तरीके से किया जाएगा। यहां पर देखिए, समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे, ये जो आप लाइन देख रहे हैं त्रिभुज ए बी डी में, बी डी, बी डी के समांतर लाइन यहां हम खींच देंगे। तो चलिए बी डी के समांतर लाइन आप यहां से खींचेंगे, तो इस तरीके से आएगा।
समांतर दिखना भी चाहिए। तो यहां पर मैंने क्या किया कि BD के समांतर ये लाइन खींच दिया। तो ये रचना है, तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं डॉट डॉट करके, ठीक है। और ऐसे यहां पर AC के समांतर आप रेखा यहां पर खींचेंगे। तो इस तरीके से आप खींच सकते हैं, दिख रहा होगा। ये भी अच्छे से नहीं दिख रहा है, चलिए दोबारा बना दे रहे हैं। तो इस तरीके से दिखेगा आपका, और इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे आप। तो इस तरीके से रचना हो गया है। रचना किस तरीके से हुआ, चलिए इसका नाम रख दें पहले P और Q। अब देखिए समझने में भी आसानी होगी, समझाने में भी। हमने रचना क्या किया कि BD समांतर AP खींचा और यहां पर AC समांतर BQ खींचा। अब आपको इसमें दो समांतर चतुर्भुज दिखेंगे। क्यों? मैंने आपको बताया है एक थ्योरम कि अगर कोई भी समांतर चतुर्भुज है और उसमें एक युग्म, या फिर ऐसे समझिए कोई भी चतुर्भुज है, अगर उसमें एक युग्म बराबर भी हो और समांतर भी हो, तो उस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। और यहां पर देखिए, जैसे अगर बात करें चतुर्भुज ABQC, तो ये कैसा चतुर्भुज है? समांतर। क्यों? क्योंकि ये AB समांतर CQ तो पहले से ही है, और अभी हमने खींचा AC समांतर BQ। तो जब सम्मुख भुजाएं समांतर हैं तो समांतर चतुर्भुज हो गया। ऐसे यहां पर भी एक चतुर्भुज, ये देखिए ABDP, ये भी क्या है? समांतर चतुर्भुज। क्यों? क्योंकि AB समांतर PD और अभी हमने इसके समांतर A खींचा, तो सम्मुख भुजाएं क्या हो गई? समांतर। इसीलिए यहां पर दो समांतर चतुर्भुज बने हैं। और कल के थ्योरम के अनुसार दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर दोनों समांतर चतुर्भुज बने हुए हैं। तो कल के थ्योरम के अनुसार इनका एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल। तो अभी मैंने बताया भी था कि कल का थ्योरम इसमें प्रयोग होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, सबसे पहले आप रचना लिख लीजिए, जो आपने रचना किया हुआ है। यहां पर रचना क्या किया गया कि BD समांतर AP, BD समांतर AP व AC समांतर BQ, AC समांतर BQ खींचा। ठीक है। जैसे ही आप खींचेंगे तो यहां पर दो चतुर्भुज बनेंगे, जिससे दो समांतर चतुर्भुज कौन कौन है? ABDP व ABQC बना। ठीक है, ये हो गया आपका रचना। अब यहां पर उपपत्ति। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई? अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है, केवल अभी हम यहां पर समझाए हैं जो मैटर पता है और क्या रचना किया गया है। अब इसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो चलिए कल के थ्योरम से ही स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में मैंने ये थ्योरम सिद्ध किया था कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने दो समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो उसी के अनुसार यहां पर दो समांतर चतुर्भुज बने हैं और इनका एरिया क्या होगा? बराबर। तो चलिए कल वाला थ्योरम पहले लिखा जाएगा। चूंकि एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच दो समांतर रेखाओं
के बीच बने एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच बने समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, तो ये कल वाला थ्योरम है। इसलिए जब बराबर होते हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका एरिया और इसका एरिया बराबर हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज, थोड़ा शार्ट में लिखते हैं ना, आप समझ लीजिएगा, एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ए बी डी पी बराबर एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ए बी क्यू सी। तो दोनों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, बराबर। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, तो इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, हो सकता है जरूरत पड़ जाए। अब देखिए, मैंने क्षेत्रफल से संबंधित पहला थ्योरम जो सिद्ध किया था, वहां पर थ्योरम क्या था कि अगर कोई भी समांतर चतुर्भुज है तो जैसे ही विकर्ण खींचेंगे वो समांतर चतुर्भुज दो समान क्षेत्रफल में डिवाइड हो जाता है, यानी कि बट जाता है। यानी अगर कोई भी समांतर चतुर्भुज होगा, इसमें अगर कोई भी विकर्ण खींच देंगे तो इसका एरिया और इसका एरिया आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। यानी कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो समान क्षेत्रफल में विभाजित करता है। तो उसके अनुसार यहां पर देखिए आप ध्यान से, अगर हम बात करें चतुर्भुज ए बी क्यू सी की, ए बी क्यू सी किस तरह का चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। तो इसमें एक विकर्ण बीसी दिखेगा आपको। अगर ये विकर्ण बीसी है तो इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज बी क्यू सी का क्षेत्रफल बराबर होगा थ्योरम के अनुसार। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, चूंकि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो समान ऐसे लिखिए, दो समान त्रिभुजों के क्षेत्रफल में विभाजित करता है। इसलिए देख लीजिए यहीं पर, इसलिए अगर हम बात करें समांतर चतुर्भुज ए बी क्यू सी, तो हम यहां पर लिखेंगे, इसलिए जो एरिया होगा, डायरेक्ट लिख दिया जाए, चलिए डायरेक्ट ही लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। एरिया ट्रायंगल ए बी सी, जो एरिया होगा ट्रायंगल ए बी सी वो आधा होगा किसका, एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ए बी क्यू सी। ठीक है, ये समझ में आया आपको। जैसे देखिए, ये जो चतुर्भुज है ए बी क्यू सी, इसका विकर्ण कौन है, बी सी। और मैंने थ्योरम सिद्ध कराया है कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो समान क्षेत्रफल में डिवाइड करता है। तो यहां पर ये विकर्ण का काम कर रहा है, इसलिए ए बी सी का जो भी एरिया होगा वही एरिया बी क्यू सी का होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो एरिया ए बी सी का होगा वो आधा होगा समांतर चतुर्भुज ए बी क्यू सी के। तो यहां पर मैंने एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। अब देखिए इसके आगे क्या करना है आपको। अब जैसे बात कर लेते हैं ए बी डी का एरिया क्या होगा, और ये भी समांतर चतुर्भुज ए बी डी पी के अंदर बना हुआ है। तो इसी प्रकार
इसी प्रकार क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD 1/2 एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ABDP। समझ में आया? चलिए ठीक। अब हमने अभी बताया कि जो दोनों समांतर चतुर्भुज का एरिया है वो बराबर है, इसको हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। अभी हमने सिद्ध किया था कि ये जो दोनों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो बराबर है। तो यहां पर ABDP है, ABDP तो ये बराबर किसके, ABQC के। तो इसको हटाकर हम ये लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो अब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABD बराबर 1/2 एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ABQC। ABQC और इस समीकरण नंबर सेकंड, फर्स्ट ये वाला है आपका फर्स्ट, ठीक है। तो या फिर यहीं साइड में दिखा दीजिए, ये क्या है, समीकरण फर्स्ट। तो अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड में राइट हैंड साइड इक्वल हो चुका है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड में राइट हैंड साइड क्या इक्वल, तो इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो आप यहां लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD जो है यहां पर, और लास्ट में आप लिख दीजिएगा इति सिद्धम। तो ये भी आपका क्या हो गया, प्रूफ होगा। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो कल की क्लास में जो थ्योरम सिद्ध किए थे और आज की क्लास में जो थ्योरम मैंने सिद्ध किया, थोड़ा सा ही अंतर है। क्या अंतर है, कल की क्लास में जो थ्योरम मैंने बताया था वो ये था कि एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। आज की क्लास में मैंने ये थ्योरम सिद्ध किया कि एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो अब याद रखिएगा कि एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच चाहे समांतर चतुर्भुज बने चाहे त्रिभुज बने, उनका एरिया आपस में बराबर होगा। यानी कि समांतर चतुर्भुज बन रहा है तो उनका एरिया इसी के बराबर होगा। अगर केवल त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के ही बराबर होगा। ये नहीं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर दिखा दे, ऐसा नहीं करना है। तो अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच चाहे 1000 त्रिभुज बन जाए चाहे लाख त्रिभुज बने, सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। आज की क्लास से हमें यही सीख मिलती है और इस थ्योरम का भी प्रयोग न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये थ्योरम कैसा लगा समझ करके। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।